अगर आप डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल हादसे और रहस्य को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हमारे साथ डर और रोमांच का सफर जारी रखें और डरावनी कहानियों का मजा उठाएं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाई गई कोई भी घटना या व्यक्ति काल्पनिक है और इसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। कहानी शुरू होती है एक पुराने किताबों की दुकान से, जहां एक ग्राहक ने एक पुरानी धूल भरी किताब में एक चिट्ठी पाई। ये चिट्ठी पीले पड़े कागज पर लिखी गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे कई सालों तक छिपाकर रखा गया हो। इस चिट्ठी को ऑनलाइन शेयर किया गया और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। इसके असली होने पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे धोखा बताया, या तो कुछ ने इसे किसी खोई हुई अर्बन लेजेंड से जोड़ा। लेकिन इसकी असलियत चाहे जो भी हो, इस चिट्ठी ने पढ़ने वालों की कल्पना को जकड़ लिया और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस कहानी के पीछे क्या सच्चाई हो सकती है। चिट्ठी पर लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात पर विश्वास करें, लेकिन अगर कोई मेरी कहानी सुने तो मुझे खुशी होगी। मेरी कहानी तब शुरू होती है जब मैं छोटा था, मासूम और बेकसूर। बचपन में भी मैंने किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे हमेशा आईने में देखने से डर लगता था। वैज्ञानिक कारणों के बावजूद खुद की और आसपास की सटीक झलक देखना हमेशा अजीब लगता था। लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी असुविधा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब कुछ सामान्य था, जब तक 1 महीने पहले मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन मैं अपने कठिन एग्जाम्स के अच्छे रिजल्ट से खुश था और छुट्टियां भी आने वाली थीं। उस दिन घर में कोई नहीं था। मेरे माता पिता काम पर थे और मेरा भाई 1 घंटे बाद आता था। मैंने मम्मी के बनाए नाश्ते को गर्म किया और टीवी देखते हुए खा लिया। फिर मैं बाथरूम में दांत साफ करने गया और वहीं पहली बार मैंने उसे देखा। जैसे ही मैंने कुल्ला किया और आईने में देखा, वह मेरे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, मुझे देखती हुई। मैं हमेशा अचानक डरने वाले इंसान नहीं था, लेकिन इस बार मैं उछल पड़ा। उसका चेहरा भयानक था, लंबे और उलझे बाल, पीली नीली सी रंगत, जैसे किसी मुर्दे की हो। उसके कपड़े साधारण और गंदे थे। वह किसी 30-40 साल की औरत की तरह लग रही थी। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरी कल्पना है, लेकिन जब मैंने दोबारा आईने में देखा, वह अभी भी वहीं खड़ी थी। मेरे डर ने मुझे घर से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। मैं तब तक बाहर ही रहा जब तक मेरा भाई घर नहीं आ गया। मैंने उससे बताया तो वह हंसने लगा और कहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने माता पिता को कुछ नहीं बताया, डर था कि वो भी मजाक उड़ाएंगे। अगले दिन मैं फिर बाथरूम में गया और वहां वह फिर से खड़ी थी। मैंने मां को बुलाकर आईना दिखाया, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। दिन बीतते गए और मैं उस औरत की उपस्थिति का आदी हो गया, लेकिन डर अभी भी बना हुआ था। एक दिन मैंने उससे सामना करने की ठान ली। मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने हिलना शुरू कर दिया। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। उसकी आवाज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी दुनिया के बारे में कुछ कह रही हो। मैं पूरी तरह टूट चुका था और मदद के लिए किसी के पास नहीं जा सकता था। मुझे पता था कि लोग मुझे पागल कहेंगे। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम मुझे देख सकते हो और तुम मेरी मदद कर सकती हो। उसकी बातों ने मुझे उलझा दिया। क्या मैं सच में उसकी मदद कर सकता हूं या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने रोना शुरू कर दिया और हाथ आईने पर रखा। उसके हाथ का स्पर्श जैसे आईने को दूसरी ओर से धुंधला कर रहा था। मैंने भी अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही मेरी उंगली कांच को छुई, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। मैं तैरता हुआ महसूस कर रहा था और जब मैंने खुद को फिर से देखा, मैं उसी आईने के सामने खड़ा था, लेकिन यह मेरी नहीं थी। मेरा प्रतिबिंब बदल चुका था। वह महिला अब मेरी जगह पर थी और मैं उसके स्थान पर। अब मैं समझ गया कि मैं वही औरत बन चुका हूं और वह मेरी जगह ले चुकी है। आईने के बाहर एक वीरान जगह थी, टूटी हुई इमारतें और रेत के तूफान। मुझे नहीं पता मैं अब क्या हूं। न भूख लगती है, न नींद आती है। मैं बस हूं।
आईने के उस पार एक बच्चा मुझे डरते हुए देखता है, जैसे वह मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। अब मेरी बारी है। मुझे वापस आना है और उस चीज से बदला लेना है जिसने मुझे यहां फंसाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और भी डरावनी कहानियां आपके लिए आ रही हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप किसी कहानी को मिस ना करें। धन्यवाद।